बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। और आज सबसे पहले मैं आपको जो शहर में जो खबरें हुई हैं उसके हवाले से बताऊंगा। एक तो ताज़ा तरीन खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तायाद नैली केस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया है, महफूज फ़ैसला। और अब जो है रुकावट जो मियाँ साहब की सबसे बड़ी रुकावट थी तायाद नैली की, वो ख़त्म हो चुकी है। और मियाँ साहब के लिए प्रॉपर अब ग्राउंड भी तैयार हो चुका है। लेकिन ये कि हमेशा जैसे मैं कहता हूँ इलेक्शन फिर भी नहीं होगा। साथ साथ जो है साइफर केस में इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई थी उसके जो मचलकें जमा हो गए हैं, रोपकार जारी हो गई है। और खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं और बड़ा एक्टिव वकील है, हमेशा मेहनत करता है, तो उसने ये मचलके जो है जमा करवाएं और रोपकार जो है वो ले ली है। अब ये रोपकार समझें इसमें इमरान खान की बेल, अब वो इसमें आज़ाद हैं। और अब जो इमरान खान का जो केस रह गया है वो है तोशा खाना। तोशा खाना में इमरान खान की बेल होनी है। और आपको मैं ये बताऊं कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उन केसेस में ये बिल्कुल एंड है। और इन केसेस में तकरीबन ज़मानतें भी हो चुकी हैं, और इन जो बकाया केसेस हैं वो कोई बड़ी रुकावट नहीं है खान साहब की। और उसमें भी जब उनकी ज़मानत हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा एक्टिवली काम किया जाए तो बहुत जल्दी भी बाहर आ सकते हैं। और उसमें खैर वकला ने अपना किरदार अदा करना है। आज हमने वकला पे तनकीद भी की है, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है उसमें आज भी वकला को वहाँ पर जो है, एक तो इसमें नो डाउट के सच बात करनी चाहिए कि वकला की तैयारी भी उस तरह से नहीं थी। लेकिन तैयारी होती भी तो काजी फायद ईसा साहब जो मसलसल जो है नज़र आ रहा है कि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बड़े एक्टिव हैं और पीटीआई को वो पसंद नहीं करते। उनके जो है जब भी पीटीआई का वकील उनके सामने जाता है उनके रिमार्क्स से पता चलता है कि वो कितने बायस्ड हैं। तो वो उस हवाले से अगर तैयारी होती भी तो ऐसा ना होता। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आप अपनी बात करेंगे, आपने क्या किया, अपना केस आपने वहाँ पे जो है प्रेजेंट करना है, आप किस तरह से केस पेश करेंगे, वो चीज़ मैटर करती है। तो उस पर बिल्कुल जहाँ जहाँ पे तनकीद बनती है, एज ए जर्नलिस्ट हम किसी के वो जो है ना वर्कर नहीं है ना, हम किसी के पे रोलें कि यार हमें कोई पे करता है तो हम बोलेंगे। हम अपना काम करते हैं, साफत करते हैं, करते रहेंगे, हमेशा आपको वो चीज़ बताएंगे जो हकीकत पे होती है। और साइफर केस में एक और मैं आपको चीज़ बताऊँगा, आज मेरे ज़राए ने जो मुझे खबर दी है वो ये है कि इमरान खान ने आज अंदर बैठ के एक बात की। उन्होंने कहा ये कहते हैं आर्टिकल मैंने लिख दिया है, आर्टिकल इनको पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी चीज़ का नाम है। और उसमें आपको मैं ये बताऊँ कि एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा रिकॉर्ड कर लेता है, उसके मुख्तलिफ तरीक़ार होते हैं अलबत्ता। और साथ साथ खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी आज दोबारा से बात की है कि 9 मई एक साजिश थी। और उसके बाद जो जो जहाँ जहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हुई हैं पीटीआई वालों के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे जैसे सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं वो कहाँ पर हैं। और क्योंकि लास्ट टाइम जब इमरान खान भी हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे, तो ये बात आपको मैं बताऊं कि वहाँ से जो वीडियो थी वहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग की, तो वो वीडियो भी नहीं मिली। तो इसमें ये है कि ये बड़ा एक अहम सवाल खान साहब ने किया, और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है जो बड़ी तकलीफ दह साबित होगी, ख़ास करके मुर्तज़ा सोलंकी जो सबको ब्लॉक करी जा रहे हैं। आप जब उनसे कोई सवाल करते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो खान साहब ने ये कहा कि मेरी एक तकरीर है वो भी आ रही है। और आप सोचें कि खान साहब की रिकॉर्डेड तकरीर अगर सामने आ गई तो फिर क्या होना है। अलबत्ता पीटीआई का जो बल्ले का केस है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से अगर बल्ले के निशान पे फैसला होता है और बल्ला मिलता है पीटीआई को, फिर तो आप सोचना भी नहीं कि इलेक्शन होगा। लेकिन अगर बल्ले का निशान जो है उनको नहीं मिलता तो फिर एक बोगस सा इलेक्शन करवाया जाएगा जिसमें अपने मर्जी के बंदे को जो है लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन से जो जो खबर थी कि वो उमर हमीद के इस्तीफे वाली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर प्रेस रिलीज जारी की कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो भी बीमार हैं और बीमारी की वजह से छुट्टियों पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये लोग समझते हैं कि वो किसी ने कहा कि बीट रिपोर्टर ने कि वहाँ पे उनका फड्डा हुआ है जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं समझता हूँ कोई किसी का फड्डा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये प्रॉपर एक तरीक़ेकार बनाया जा रहा है कि अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, फायद ईसा साहब के बाकी सारे नेगेटिव चीज़ें जो अपनी अलग पे हैं, जैसे सरदार क्यों लिखा, कैसे ऐसे वैसे क्यों लिखा, जैसे मैंने तनकीद भी की कि अगर आप मियाँ लिख के जाएंगे तो आपको फ़ौरन इंसाफ भी मिल जाएगा, वो एक अलग लाजिम बात है। जो चीज़ें हैं हमें करनी भी चाहिए, हैं भी। लेकिन एक चीज़ मुझे इलेक्शन में वो सीरियस नज़र आ रहे हैं कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने गुज़श्ता रोज़ खबर भी दी थी, आज दोबारा आपको ये खबर दे रहा हूँ कि निगरान सेटअप में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं वज़ीर-ए-आज़म समेत।
बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी और बड़ी तब्दीलियाँ आने के बाद ऐसा खला बना दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि अभी जो है इस वक्त इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे ज़राए का जो है ये कहना है कि रमज़ान में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। उससे पहले अभी तक तो कोई चांस नहीं है। और ग्राउंड पे जैसे आप ऑडियंस हैं, लोग सुनते हैं, आप बता दें कि कहीं आपने देखा हो कि इलेक्शन में टोटल एक माह रह गया, तो कोई किसी की रैली नहीं है, कोई जलसा नहीं है, कोई बैनर्स नहीं है, कोई किसी की अनाउंसमेंट नहीं है। ऐसा इलेक्शन तो कभी नहीं हुआ। तो ये तभी होता है जैसे आप जैसे खास करके वो लोग जिनको आपने कहा कि जो आप समझ रहे हैं कि अभी जैसे मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है कि वो तो आ रहे हैं इलेक्शन में और वो उनके कन्फर्म है, तो उनके लोगों की तरफ से भी कोई किसी जगह पे हमने नहीं देखा कि कोई जलसा रैली हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो। तो ओवरऑल जो सारी जो सूरत नज़र आ रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता इमरान खान के जो केस के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है उसमें भी फैसला 10 तारीख को वो सुनाया जाएगा कि क्या इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं नहीं ले सकते। आज तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगली सूरत हाल बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।